प्रणाम सभी मित्रों को। आपके साथ आज एक कविता शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। जैसे कि समाज में सभी बच्चों को, सभी लोगों को बोला जाता है कि आपको ये बनना है, वो बनना है। कुछ ना कुछ उनको डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको यही बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है। माता पिता हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चों से कि आपको कुछ बनना है, जो उनको पसंद है वो बनना है। तो ये पेरेंटिंग की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, या आगे चल कर के बच्चों के लिए डिप्रेशन और स्ट्रेस का रीज़न बन जाती है। तो आप जो हो, जो आप बनने के लिए आए हो, आपका जो ब्लूप्रिंट है, जो नेचर ने आपको दिया है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो ना स्ट्रेस होगा, ना डिप्रेशन, और ये जीवन और आपके लिए ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। उसी थीम के ऊपर और इसी जज्बात के ऊपर मेरी ये कविता है। मैं राधा नहीं बनना चाहती माधव, पूर्ण माधवी ही हो जाऊं काफ़ी है। मैं राधा नहीं बनना चाहती माधव, मैं राधा भी नहीं बनना चाहती। ऐसा नहीं है कि राधा होने में क्या हो जाएगा, वो भी तो किसी का कॉपी हो जाएगी, किसी ना किसी की कॉपी कर रहे हैं हम। अब जैसे ओशो जगत में लोग ओशो की कॉपी कर रहे हैं, ओशो के प्रवचनों को याद करके उसका रट्टा मार के आपस कहीं कहीं पर जा जा कर उसकी उल्टी कर रहे हैं, रेचन कर रहे हैं। लेकिन हमें वो नहीं करना। हम जो खुद हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक स्वरूप है, जो हम पैदा हुए हैं, जिसे जीने के लिए हम पैदा हुए, हमें वही करना चाहिए। मैं राधा नहीं बनना चाहती माधव, पूर्ण माधवी ही हो जाऊं काफ़ी है। ये मेरी कहानी है, वो तुम्हारी कहानी थी। टूटी फूटी ही लिख पाऊं, हार जाऊं या जीत जाऊं, पर तुम्हारी उधारी नहीं। आज नकद हिसाब करेंगे, तुम कीमत बताओ बस। मेरे पास दौलत काफ़ी है, मैं राधा नहीं बनना चाहती माधव, पूर्ण माधवी हो जाऊं काफ़ी है। कितने जन्म गवाए हैं, इश्क में नाच नचाए हैं, इस बार तुम नाचो केशव। केशव को भी पूरा चैलेंज किया जा रहा है। इस बार तुम नाचो केशव, मैं गीत नया लिख लाई हूँ। नियम बदलो या खेल बदलो, नियम बदलो या खेल बदलो, मैं भी जिद पर आई हूँ। अब तू ही गीता लिखे, अब तू ही गीता लिखे, मैं रटूं, मेरे लिए ना काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि गीता में जो सूत्र दिए गए हैं वो गलत हैं, पर हम अपनी अपनी गीता लिखने के लिए पैदा हुए हैं। हर व्यक्ति को अपनी गीता स्वयं लिखनी है। पिछली जो गीता है उससे सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है उसे। उसको जीवन में उतारना है और अपनी उसके माध्यम से अपनी गीता की रचना करनी है। अब तू ही गीता लिखे, मैं रटूं, मेरे लिए नाकाफ़ी है। मैं राधा नहीं बनना चाहती माधव, पूर्ण माधवी ही हो जाऊं काफ़ी है। मैंने भी रचा है एक रण, मैंने भी रचा है एक रण, मैं भी खड़ी कुरुक्षेत्र में। 5 इंद्रियां 5 ही पांडव, जीव पांचाली रथ चेतना। 7 चक्र हैं 7 ही घोड़े, लगाम ध्यान की उनसे जोड़े। मर मारू मार रही असत्य के कौरव, जो कौरव है उनको असत्य की उपमा दी गई है, अंधकार की उपमा दी गई है। मार रही असत्य के कौरव, अज्ञात की महाभारत काफ़ी है। मैं राधा नहीं बनना चाहती माधव, पूर्ण माधवी बन जाऊं काफ़ी है। युग बदले हैं समय की थाल में, युग बदले हैं समय की थाल में, सत्य वही है, सत्य एक है। कितने भी युग परिवर्तन हो जाए, सत्य हमेशा एक ही रहता है। युग बदले हैं समय की थाल में, सत्य वही है, सत्य एक है। कभी दूसरी राधा नहीं होती, कोई जैसे कोई दूसरी राधा नहीं हो सकती, कोई दूसरी मीरा नहीं हो सकती, दूसरा हो ही नहीं सकता। जितने इंसान धरती पे मौजूद है, उनके अंगूठे के हमारे जो प्रिंट हैं, थंब प्रिंट, वो भी मैच नहीं करते किसी के साथ। यानी कि
अस्तित्व सबको यूनिक बनाकर भेजता है, किसी को भी किसी की कॉपी बनाकर नहीं भेजता, रिपीटेशन नहीं करता अस्तित्व। तो परमात्मा जो है वो आपको कितना यूनिक बनाया उसने, उसी यूनिकनेस को समझने के लिए ये चंद पंक्तियाँ। युग बदले हैं समय की थाल में, सत्य वही है, सत्य एक है। कभी दूसरी राधा नहीं होती, कभी दूसरी मीरा नहीं होती। मैं क्यों किसी की नकल बनूं, मैं क्यों किसी की नकल बनूं, जब है विकल्प असल का यहाँ, जब है विकल्प असल का यहाँ। अपने लहू से लिख कर जाऊं, मेरी एक कविता काफ़ी है। अपने लहू से लिख कर जाऊं, मेरी एक कविता काफ़ी है। मैं राधा नहीं बनना चाहती माधव, पूर्ण माधवी हो जाऊं काफ़ी है। तो ये इस कविता का पूरा मैंने आप लोगों को सुना। ये कविता मैंने ये लिखी थी 26 दिसंबर 2023 को। आज सुनाने का अवसर मिला। मेरी बुक की नई बुक आ रही है, नदी का नर्तन। उसमें भी कविताएं हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कविताएं हैं। बहुत कविताएं जो होती हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आती है जिनका हार्ट चक्र मजबूत होता है, जो हार्ट लेवल पे जीते हैं। जो बुद्धि के स्तर पे जीते हैं या बुद्धि के लेवल पे जीते हैं, उनको कविताएं समझ में नहीं आती। उनको गद्य में लिखा हुआ, प्रोज में लिखा हुआ समझ में आता है। तो कविता समझना भी हर एक के बस की बात नहीं होती है। जिन लोगों को ये कविता समझ में आई है उनको सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और ज्वाइन कीजिए रंगरेज का अगला कैंप सरदार शहर में 20 फरवरी से 23 फरवरी। थैंक यू।